नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़ा दिलचस्प हो गया है दिल्ली नगर निगम का मेयर, उप महापौर और साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव। खास इस मायने में क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि अब वो वोटिंग में भाग नहीं लेगी। लेकिन एक खास बात है, खास बात ये कि जाकिर नगर से जो नाजिया दानिश है वह उसी सेंट्रल जोन से आती हैं जिस सेंट्रल जोन में बीजेपी कमजोर पड़ रही है, और उसी सेंट्रल जोन से नाजिया को वक्फ बोर्ड का सदस्य बना दिया गया। अब अगर केंद्र का नुमाइंदा मान लें एलजी को, तो एलजी ने कांग्रेस की एक पार्षदा को सदस्य बना दिया। वो भी सदस्य बनाया किसका? वक्फ बोर्ड का। और ऐसे में दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कहती है कि नाजिया को लेकर के जो बीजेपी है उसने सेटिंग कर ली है। यानी कि जिस सेंट्रल जोन में वो कमजोर पड़ रही थी, नाजिया को वह बोर्ड का पद देने के बाद अब नाजिया का वोट नहीं हो सकता, लिहाजा वह न आपके साथ जाएंगी और बीजेपी के साथ भले न जाएं, तो वहां पर जो बीजेपी कमजोर पड़ रही थी और उसे डर था कि कांग्रेस के उस पार्षद को आम आदमी पार्टी अपने पाले में कर लेगी, वहां पर अब यह साफ हो गया कि नाजिया का समर्थन या फिर वोट नहीं मिलेगा। तो साफ है कि बीजेपी वहां पर मजबूत हुई। और खास बात यही है कि 10 पार्षदों का जो मनोनीत हुए हैं उनका वहीं वहीं उसी इलाके से, उसी जोन से उनको मनोनीत किया गया है जहां पर बीजेपी कमजोर पड़ रही थी। जाहिर सी बात है, सारे समीकरण का ध्यान रखा गया है क्योंकि इनका वोटिंग जहां होना है और इनकी स्थिति जहां पर मजबूत मानी जाएगी, जिससे बीजेपी जो है मजबूत होगी, यही वजह है कि उनको वहीं वहीं से उतारा गया। चाहे वो सेंट्रल जोन की बात कर लीजिए, चाहे वो सिविल लाइन जोन की बात कर लीजिए, चाहे वो नरेला जोन की बात कर लीजिए। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। दूसरी सबसे खास बात कि अभी एक कांग्रेस पार्षदा ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया है, सीलमपुर की पार्षदा है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तकरीबन 100 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। किसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की पार्षदा को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो वीडियो जारी करके ये कहा कि वो तो धमका रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमूमन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर काफी गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो दिखाती हैं कि सब कुछ आसान नहीं है। ऐसे में सबकी नजर कांग्रेस के तकरीबन 9 पार्षदों पर है और साथ ही साथ 4 निर्दलीय पार्षदों पर है। इस वक्त हम 3 कह लें, क्योंकि एक निर्दलीय पार्षद जो गजेंद्र दराल थे वह बीजेपी से बागी हुए थे और उसके बाद उन्होंने चुनाव जीत लिया था इंडिपेंडेंट होकर, और उसके बाद से दोबारा वो बीजेपी में शामिल हो गए। यानी अब बीजेपी के कुल पार्षदों की संख्या जो पहले 104 थी, अब गजेंद्र दराल के शामिल होने के बाद वह 105 हो गई। और साथ ही साथ अब जो स्थिति है वह निर्दलीय पार्षदों की 3 है। तो एक तरफ कांग्रेस के 3 पार्षद और 9 पार्षद और निर्दलीय 3 पार्षद, यानी 9 3 12 पार्षद जो हैं वह बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। अगर उनका रुख किसी भी पार्टी की तरफ, चाहे वो आम आदमी की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ जाता है, तो जाहिर सी बात है 12 का ये नंबर बहुत मजबूत देगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मेयर और उप महापौर के चुनाव में तो बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। फंसा इसलिए क्योंकि बहुमत में होने के बाद भी आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद पाना आसान नहीं है, क्योंकि बराबर के बहुमत में बीजेपी ने अपना जो रास्ता है वो बना लिया है। और साथ ही साथ ये सब कुछ हो पाया है एल्डरमैन या फिर मनोनीत पार्षदों की वजह से। तो क्या जो हंगामा हुआ उसके पीछे आम आदमी पार्टी की खींच थी? क्या जो हंगामा हुआ उसके पीछे ऐसा माना जा रहा था कि एल्डरमैन के जरिए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद बीजेपी पाने की कोशिश कर रही या बहुत कामयाब हो रही है? बहरहाल ये तो वही सियासी लोग बता सकते हैं जो कि इस तरह के हंगामे के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इतना जरूर है, सभी की नजर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों पर है। इन सब के बीच कांग्रेस का आप देखना यह रुख, पहले तो उसने साफ कर दिया कि मेयर और उप मेयर के चुनाव में वो बिल्कुल भी भाग नहीं ले रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब देखना यह है कि जब अगली बार बैठक होती है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है। क्या वही स्टैंड होता है जो 6 जनवरी को हुए स्टैंड से पहले कायम था, या फिर आगे की तरफ होता है? तो बहरहाल पार्षद
वोटिंग के लिए तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वह शपथ के लिए पहुंचे जरूर थे। और हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की एक पार्षद अकेले बिल्कुल बुर्के में बैठी हुई थी सदन में और इंतजार कर रही थी कि कब उनका शपथ हो। बावजूद इसके वो शपथ हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर दिल्ली तक के टीम आपके सामने हाजिर होगी एक नए वीडियो को लेकर। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।